गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्युत्क्रम चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समाप्त हो चुका है। आज हम लोग उसी के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि A1 तथा A2 आयाम की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं, परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। यदि उनके बीच कालांतर π/2 और सेकंड कंडीशन में दिया है पाई है। तो देखो बेटा, आयामों के बीच रिलेशन, इनका परिणामी आयाम हम लोगों ने निकाला था। तो डेरिवेशन था a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। पहली कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, कालांतर दे रहा है आपको फाई बराबर π/2। ठीक, जब π/2 दिया उसने, तो ये अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये cos π/2 की फॉर्म में पहुँचेगा और cos π/2 की जो वैल्यू आ जाती है वो हम लोगों के लिए रहती है 0, है ना। cos π/2 मतलब cos 90 और cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, अर्थात हमारे लिए ये इसका कालांतर हो जाएगा 0। वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos π/2। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, a² बराबर a1² प्लस a2², इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 0, अर्थात हमारे लिए ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है a² बराबर a1² प्लस a2²। अब क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर। अब कंडीशन क्या बन रही है, या तो इसे यहाँ से फॉर्म में बदलना चाहो या इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ये मत कर दीजिएगा कि अगर हम ये हटाएं और उसके ऊपर जो रूट लगे आप वर्ग हटा दें और ये a1 प्लस a2 लिख दें, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा है, तो हमें ये पूरा ही सॉल्व करना होगा, अर्थात हमें इसे ऐसा ही छोड़ना है। सेकेंड कंडीशन में फाई की वैल्यू दे रहा है आपको पाई, और अगर इसे हम cos पाई की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू हो जाती है हम लोगों के लिए -1। अगर हम इसको रखें, सूत्र यही है, a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। मान रखेंगे तो a² बराबर a1² प्लस a2² माइनस का 2a1 a2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा cos फाई की जगह पे -1 रखेंगे और यहाँ पर हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें इसको a² बराबर, यहाँ पर देखिएगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का 2 गुना, अर्थात हमारे लिए ये a1 माइनस a2 का यहाँ पर होल स्क्वायर बनना है। अब चूंकि दोनों तरफ वर्ग है तो हमारे पास a बराबर a1 माइनस a2, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। इसी तरीके का अभी एक सवाल और है, लेकिन वो चेंज होगा, थोड़ा सा बदलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं किस तरीके से लगता है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकर करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आयामों का अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखें, जब मैंने आपको पहला डेरिवेशन इसमें कराया था तो आपको बताया था कि तरंगों की जो तीव्रता है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ग होती है a², अर्थात आयाम के वर्ग के। अर्थात कह सकते हैं कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीव्रताओं का अनुपात दिया है, तो I1 बटे I2 बराबर हमारे लिए ये वैल्यू दे रहा है यहाँ पर 25/16, है ना। इसके अनुसार लिखेंगे तो ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी I1 बटे I2
बराबर अगर करें तो यहाँ पर a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, इसकी जगह पर हम 25/16 रख सकते हैं। ये हो गया a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। इसका रूट हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा a1/a2 बराबर 5/4, क्योंकि ये 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। अर्थात आयामों में अनुपात a1 अनुपात a2 5:4 निकल कर आ गया। अब बात कर रहा है कि महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो बेटा महत्तम तीव्रता अर्थात I मैक्सिमम बराबर फार्मूला था कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, न्यूनतम का I मिनिमम k इंटू a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। दोनों की अनुपात पूछ रहा है तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे के a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। के कैंसिल हो जाएगा, अर्थात सूत्र बनेगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू को तो यहाँ तक हमने ये फार्मूला जनरेट कर लिया, फार्मूला हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, चूंकि ये बेटा देखो हमारे पास a1 अनुपात a2 5:4 निकल कर आया है, यहाँ पर ना ये a1 की वैल्यू है और ना ही a2 की वैल्यू है, क्योंकि ये केवल एक रेशियो है अर्थात अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकाल लें तो 4a1 बराबर हो जाएगा 5a2, तो a1 बराबर 5/4 a2। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, अर्थात a1 का मान रखने पर इसे समीकरण नंबर 1 डाल लो। a1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर a1 की वैल्यू रखेंगे तो बेटा 5/4 a2 प्लस a2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 5/4 a2 माइनस a2 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा एलसीएम लेकर। तो देखो बेटा इसका एलसीएम जो हो रहा है वो 4 हो रहा है। अभी ये चूंकि हम वर्ग ऊपर ही रखेंगे तो 4 हो रहा है, तो इसका ये कितना हो जाएगा 5a2 प्लस और 4 बार जाएगा तो ये हो गया 4a2, इसका स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5a2 माइनस 4a2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको तो क्या कंडीशन बचेगी, देखो बेटा 5 और 4 9/4 अर्थात 9a2/4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ 5a2 है, यहाँ 4a2 है, 5a2 में से 4a2 घटेगा तो हमारे पास बचेगा a2/4 और इसका होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा, वर्ग इसका हटाएंगे तो 9 नेम 81a2 स्क्वायर, ठीक है, बटे 4। इसका भी हो जाएगा a2 स्क्वायर बटे 16, सॉरी इसका भी 16 ही होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो। अब क्या है, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा करेंगे तो 81a2 स्क्वायर गुणे 16 बटे a2 स्क्वायर गुणे 16, ये कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात 81/1। हमारे लिए यहाँ पर रेशियो जो निकल कर आ रहा है I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर 81/1 या I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम और ये हो जाएगा 81:1। ये यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है। तो सवालों को ध्यान से देखते रहें और मैं अभी कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ,
तो इस तरीके के जितने भी सवाल हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि एक आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत, कह तो सकते हैं कि कितने परसेंटेज आएगा, लेकिन कहना अभी कुछ उचित नहीं है। लेकिन व्यतिकरण चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइप का अगर सवाल आता है तो करने में बेटा कुछ नहीं है। अगर तीव्रताओं में और आयामों में रिलेशन आ जाता है तो याद रखें आई अनुक्रमानुपाती होता है ए स्क्वायर के, अर्थात आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। उसी का यहाँ पर यूज़ किया गया। कुछ सवालों में आपको A1 और A2 का अनुपात दे देगा, इस ये रेशियो निकला सकता है। कभी आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू दे सकता है और आपसे आयामों में रिलेशन पूछ सकता है। तो सवालों को करें। देखिएगा, इंटर क्लास में जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपनी बुक का बेटा सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल 4 सवाल बता सकते हैं, लेकिन बुक में आपके बहुत सारे सवालों का भंडार है। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें सवाल कितने करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको ध्यान से करें। न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में बहुत सारे दिए, और फिजिक्स में बेटा काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे अगर आप घर पे पर डे वर्क करेंगे तो आप काम कर पाएंगे और ये सोच सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो तक नहीं देख रहे हैं, तो ये बेटा बात गलत है। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो ये नुकसान आपका ही है। विद्यालय कब खुलेंगे ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसीलिए मैं अभी कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ, आप उनको नोट करें और सॉल्व करके उनके आंसर दें। तो देखिए बेटा, हमने ये आपके यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए होमवर्क के तौर पे दिए गए हैं। देखिएगा, कह रहा है एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम स्मॉल a की 2 तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। इन तरंगों के बीच कालांतर कितना है, अर्थात आपको यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालनी है। परिणामी आयाम यानी कैपिटल A की वैल्यू आपको दी गई है √2a और a। तो 2 तरीके में आपको ये सॉल्व करना होगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में समान आवृत्ति वाली तरंगों के आयामों का जो अनुपात है वो 4:9 दिया है, यानी A1/A2 = 4/9। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की वैल्यू बतानी है, अर्थात आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के मान आपको बताने हैं और इनका अनुपात निकालना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।